के साथ हमें मुलाकात करने का मौका मिला और उनकी वो जो 2 घंटे की कल की मीटिंग थी ना, उन 2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये फ़ील करवाया और जो असलियत है और उनकी 2 घंटे की जो स्पीच थी उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात को बार-बार दोहराया कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा है और हम सब लोग मालिक हैं उस बिज़नेस के। अगर हम इस बिज़नेस को लेके बड़ा सोचेंगे, तो ये बिज़नेस हमारे लिए बड़ा बन जाएगा। अगर हम इस बिज़नेस को लेके छोटा सोचेंगे, तो ये बिज़नेस हमारे लिए छोटा रहेगा। ना कि ये सिर्फ़ हमारे लिए छोटा रहेगा, हमारी आने वाली पुश्तों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी लाइफ़ में क्या आया था और क्या चला गया। और काफ़ी कुछ बलजीत जी ने कवर अप कर दिया, मैं रिपीट नहीं करूँगी। मेरे लिए एक और भी बहुत स्पेशल पार्ट था इन 2 दिनों में कि जब कल डग डिवॉर्स जी के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उससे पहले सुबह का टाइम था हमारे पास 9:30 से लेके 10:30 बजे तक का, जहाँ पे मैडम बड़ैच और डॉक्टर बड़ैच का जो कमरा बुक हुआ था होटल ली मेरिडियन में, उनका स्वीट रूम बुक था, तो वहाँ पे उन्होंने सारे अपने डायमंड्स को बुलाया। हमारे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट थी कि जब हम सब उनके रूम में गए, वहां पे सभी वो डायमंड्स भी थे जो हमारे से पहले डायमंड गए। वहां पे वो भी ईडीसीज थे जो हमसे बड़ी पिन पे हैं, जो फाउंडर ईडीसी भी हैं। और वो जो सब सारी मीटिंग चल रही थी और जो मीटिंग खत्म हुई, तो मैडम बड़ैच जी ने वहां पे अनाउंस किया सभी को कि आप सबको, मुझे पता है आप सब डायमंड जितने भी जने अभी हमारे रूम में हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपनी अपनी जगह पे सब बहुत बेस्ट कर रहे हो, पर बलजीत और अमन कुछ तो आपसे बेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वो और उनकी टीम बहुत ग्रो कर रही है। और उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे बोला कि सबसे ज्यादा हमारी इंडिया में अगर कोई ग्रोइंग टीम है और सबसे ज्यादा एक्साइटेड टीम है, तो वो बलजीत अमन की टीम है। और आप सबको ये जान के बड़ी खुशी होगी, और मैडम ब्लेस ने बड़े उसके साथ कहा, आप सबको पूछना चाहिए बलजीत और अमन को कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट की हुई है। बट अगर आप नहीं भी पूछोगे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अब डॉक्टर बड़ैच और मैडम बड़ैच वापस कनाडा नहीं जा रहे हैं। वहां पे उन्होंने बोला, अनाउंस किया कि वो अब वापस कनाडा नहीं जाएंगे, अपनी इंडिया की कंट्री को अब वो कहते हैं हम क्राउन बना के ही छोड़ेंगे। और कहते हैं कि मैं अब बलजीत और अमन के घर जाऊंगी और मैं इनकी टीम्स को मिलूंगी और मैं देखूंगी ये क्या बेस्ट कर रहे हैं, फिर मैं आप सबको बताऊंगी कि इनकी टीम में ऐसा क्या हो रहा है जो आप सबको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है। और ये हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट थी। और मेरा ख्याल में बलजीत जी ने आज सारी लीडरशिप का नाम लिया जो हमारी है ना। और जैसे ही हम उस रूम से बाहर निकले फ्रेंड्स, आप यकीन करना, मैं और बलजीत अपने रूम में गए और हमने अपने आप से कमिटमेंट की है कि अगर हमारी अपलाइन हमारे लिए और हमारी टीम के लिए इतना बड़ा सोच रही है, तो हमें अपनी टीम के जरिए प्रूव करना है कि A70 और A30 में अगर सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स होंगे, तो वो अमन बलजीत की टीम में से होंगे, क्योंकि हमें अपनी अपलाइन की नजरों में वो रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है, वो रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है। और उसके बाद जब हम लोग सब लोग वापस आ रहे थे, तो वहां पे एमवे ने हमें टोकन ऑफ लव के रूप में हमें ये सबको गिफ्ट हैंड ओवर किया, है ना। और इसके ऊपर देखो लिखा भी है, 30 years of एमवे फॉरवर्ड टुगेदर एंड बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, है ना, कि हम सब लोग इकट्ठे मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और मैं आप सबके सामने इसको अनपैक करूंगी, तो आप देखो कितनी स्मार्ट पैकिंग में, जबकि वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी हमारे लिए एमवे ने, वहाँ पे होटल्स बुक किए हुए थे, वहाँ पे हमारे लिए रूम्स बुक किए हुए थे, सब कुछ ऑर्गेनाइज था। और साथ ही में सबको ये स्पेशल गिफ्ट दिया, जहाँ पे ये 30 इयर्स का गिफ्ट बॉक्स हमें दिया, जिसमें स्पेशल एक बॉटल है जिसके ऊपर एमवे लिखा हुआ है, शायद अगर आप देख सकते हैं तो। और उसके ऊपर ये डायरी है जहाँ पे 30 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन, जो पूरे आने वाले टाइम में पूरा जश्न मनाया जाएगा। और साथ में ये बहुत ही स्मार्ट पेन है जो एमवे ने हमें साथ में दिया, जिसके ऊपर एमवे गिफ्ट है। मतलब ये कहने की बात है फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमें हर मोमेंट पे कितना स्पेशल फील करवाया जाता है, कितना स्पेशल फील करवाया जाता है। वो 2 घंटे की मीटिंग के लिए सारी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारी डायरेक्शन से लोगों को बाय एयर से घरों से उठाया
और उनको उस हॉल में बिठाया